हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। दुख का अधिकार, जिसके लेखक है यशपाल जी। इस पाठ में अब तक हमने देखा था या प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बाज़ार में खरबूजे बेचने वाली जो औरत है वो कैसे रो रही थी और बाज़ार में जो लोग खड़े थे उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। लेखक ने यहाँ वहाँ पूछकर पता किया तो उन्हें यह बात मालूम हुई या पता चली कि बुढ़िया का जो एक 23 साल का लड़का था जिसका नाम भगवाना था, तरबूजे या खरबूज चुनने गया था, वही सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब आगे देखते हैं कि लेखक हमें क्या बताते हैं। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। अब इस पैराग्राफ में हम देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। जिंदा आदमी जो है वह नंगा भी रह सकता है। यहाँ पे लेखक का कहना यहाँ पे यही है कि जो आदमी मरा नहीं है, वो जो आदमी जिंदा है वो नंगा भी रह सकता है, पर जो आदमी मरा है या मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? मतलब आखिरी वक्त में तो उसे कपड़े पहनाने ही पड़ेंगे, उसके लिए कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए हाथ के कंगन ही क्यों ना बेचने पड़े। बुढ़िया ने वही किया, सारा क्रियाकर्म करके भगवानों को विदा किया। अब घर में जो है पिता नहीं रहा तो क्या, बहू बच्चे तो थे। सुबह होते ही वो जो पोता पोती थे बुढ़िया के या छोटे बच्चे थे वो भूख से रोने लगे। अब घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था और ना ही कुछ पैसे बचे थे, क्योंकि सारा जो अनाज है, सारे जो पैसे हैं वो दान दक्षिणा या क्रियाकर्म में लग चुके थे। फिर भी बुढ़िया ने भगवाना के द्वारा जो तोड़े हुए खरबूजे थे वे बच्चों को खाने के लिए दे दिए थे। बहू की हालत भी बहुत ख़राब थी, वह बुखार से तप रही थी। बेटा नहीं रहा तो उस बुढ़िया को पैसे भी कौन देता, यानी पैसे उधार भी कौन देता? किसी का मन इतना बड़ा था नहीं। सभी को यही लगता कि अगर पैसे उधार दिए तो चुकता कौन करेगा, क्योंकि बुढ़िया का बेटा तो अब परलोक चला गया था। इस परिस्थिति में बुढ़िया बेचारी और क्या करती? उसने खरबूजे उठाए और डलिया में डाले और उस खरबूजों की डलिया को बाजार की ओर बेचारी लेकर चलने लगी। और चारा भी नहीं था उसके पास कुछ। बेचारी बुढ़िया के बाजार में खरबूजे बेचने तो बैठ गई, लेकिन उसे शर्म भी आ रही थी कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए बेटे की याद में वह बुढ़िया अपना सिर घुटनों में लिए रोए जा रही थी। लेकिन अगर वह खरबूजे न बेचने जाती तो शायद घर का खर्चा भी नहीं चला पाती। बहू जिसका बदन पूरा बुखार से तप रहा था उसका इलाज नहीं कर पाती, और जो छोटे पोता पोती थे वो खाने के लिए जो रोए जा रहे थे उनको खाना भी कहाँ से देती। यह उसकी मजबूरी थी कि बेटे के मरने का दुख भी वह नहीं कर सकी और परिस्थितिवश बाजार में खरबूजे बेचने पर मजबूर हो गई। लेकिन लोगों को उसकी मजबूरी नहीं पता थी और न जाने लोग उसके बारे में क्या क्या बातें कह रहे थे। आगे देखते हैं। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता
तो बेचैनी से कदम तेज़ हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि उस बुढ़िया को देखकर किसी दूसरी महिला की लेखक को याद आई। उस औरत के भी बेटे की मृत्यु हो गई थी, परंतु वह औरत बेटे के शोक में 2-2.5 महीने तक पलंग से नीचे तक नहीं उतरी थी। बेटे की याद में उसे चक्कर आने लग जाते थे। उसकी सेवा के लिए 2-2 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के सारे लोग शोक मना रहे थे। इतना उस औरत को दुख मनाने का अवसर मिला था। लेखक यह बुढ़िया और उस सम्रांत महिला दोनों के बारे में सोच रहे थे कि शोक मनाने या गम करने के लिए भी समय और सहूलियत चाहिए। दुखी होने का अधिकार सबको होता है, लेकिन इस बुढ़िया को तो वो भी नहीं मिला। बेटे की मृत्यु का गम या शोक भी वह मना नहीं सकी और जिम्मेदारियां उसे खरबूजे बेचने के लिए बाजार की ओर ले आई, क्योंकि वही सारे घर का एकमात्र सहारा थी। इसलिए हमेशा बिना सोचे समझे हमें किसी के बारे में अनाप शनाप बातें नहीं करनी चाहिए। किसी की मजबूरी पर यूं ही नहीं हंसना चाहिए, जैसे उस बुढ़िया पर बाकी दुकानदार हंस रहे थे। इसलिए दुख का अधिकार सबको होता है, चाहे वह गरीब हो या चाहे वह अमीर हो। यहाँ पे जो लेखक है यशपाल जी, इन्होंने यही कहा है कि दुख की परिसीमा एक जैसी होती है, उसमें कुछ मर्यादा नहीं रहती। लेकिन समाज में जो भेदभाव है, जो अंधविश्वास है, यही समाज सभी को 2 वर्गों में बांटने की कोशिश करता है, जो कि सही नहीं है। तो इस तरह लेखक यशपाल जी ने बड़े गहराई के साथ दुख का अधिकार इस पाठ के माध्यम से कुछ अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बुढ़िया की कहानी के माध्यम से या उसकी मजबूरी के माध्यम से या लोगों द्वारा कसे गए तानों के माध्यम से लेखक हमें एक संदेश देते हैं, कुछ अच्छा संदेश देते हैं कि दुख मनाने का अधिकार सभी को होता है। किसी की मजबूरी होती है जो वो ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि बुढ़िया, क्योंकि घर का एकमात्र सहारा चला गया था। उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। बहू जो थी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। छोटे पोता पोती थे जो भूख के मारे रोए जा रहे थे। पैसे कुछ नहीं थे, घर में अनाज भी कुछ नहीं पड़ा था, इसलिए वो बुढ़िया बेचारी और क्या करती। खरबूजे उठाए उसने डलिए में और बाज़ार में वो खरबूजे बेचने के लिए आ गई। इसी कारण कि शायद खरबूजे अगर कुछ बेचे जाए तो कुछ पैसे आएंगे, तो घर में अनाज और पोते पोती या बहू का इलाज वो कर पाएगी। तो यहाँ पे दुख का अधिकार ये कहानी जो है या ये पाठ जो है हमारा समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा। इसका जो प्रश्न अभ्यास है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।